वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम के जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने पोरीफेरा से लेकर के हेमिकार्डेटा तक जो डिस्कस किया है, फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकार्डेटा। प्रोटोजोआ भी मैंने आपको समझाया है, बट प्रोटोजोआ के लिए आप सबको पता होगा कि उसका एनिमेलिया ना होकर के प्रोटिस्टा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनके लिए 5 किंगडम सिस्टम में एक अलग जगह बनी हुई है, एंड दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। फिर भी मैंने आपको समझाया है बेसिक कैरेक्टर जितने भी होते हैं प्रोटोजोआ के। इस एनिमेलिया में हमने डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन समझाना शुरू किया था फाइलम पोरीफेरा से, और क्रमशः बढ़ते 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 हम लोग इकाइनोडर्मेटा और लास्ट में हमने डिस्कस किया था हेमिकार्डेटा के बारे में। ये एनिमल किंगडम पार्ट 1 की स्टडी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में सेकेंड पार्ट 2। मैं इधर ही लिख देता हूँ, आपको समझना है केवल इसी चीज़ को। पार्ट 2 एनिमल किंगडम पार्ट 2। और जब कभी भी एनिमल किंगडम पार्ट 2 की बात कही जाएगी तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ कार्डेटा। ORDATA कार्डेटा की स्टडी कहलाती है ये। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे सब किस में था? नॉन कार्डेट्स में था। और आज से जो हम लोग स्टडी करेंगे आगे मैमल्स तक, वह कार्डेटा का होगा। एनिमल किंगडम ही होगा, बट एनिमल किंगडम में अपनी स्टडी के अनुसार इसको हम लोग छोटे छोटे कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, और यही सेक्शन कहलाता है कि हम कैसे ईजिली इसकी स्टडी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम, एनिमेलिया दैट इज़ मेटाजोअन्स स्टडी, इसके पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 2 डील्स द स्टडी ऑफ कार्डेट्स। किसकी स्टडी को? कार्डेट्स की स्टडी को। चलिए मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ, कार्डेटा, ठीक है ना। सबसे पहला एक क्वेश्चंस होता है कि जो भी कार्डेटा के एनिमल्स होंगे, अब कार्डेटा हम लोग समझ दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट करके रखना है कि फ्रॉम हियर वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कार्डेटा, एंड दैट इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम पार्ट 2 सेक्शन। बेसिक, सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि बेसिक इसेंशियल फीचर्स। जितने भी फाइलम कार्डेटा के एनिमल्स होंगे, देखिए एक शब्द बेसिक मैंने केवल बेसिक नहीं लिखा है, बल्कि साथ में लिख दिया है इसेंशियल, कि कोई भी एनिमल कार्डेटा में कब रखा जाएगा। तो आंसर है कि जब उसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स प्रेजेंट हो। वो फीचर कैसे होंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। अब देखिए एक डायग्राम हम आप लोग ही चाहे तो साथ साथ बना सकते हैं इस डायग्राम को। एक ही डायग्राम मैं बना रहा हूं। कि एनिमल किंगडम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के थ्रू मुझे बताना है कि एनिमल किंगडम में कौन सा जीव आएगा। देखिए ये मैं डायग्राम एक आउटलाइन एनिमल किंगडम के एनिमल के लिए बना रहा हूँ। ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का फीचर उस एनिमल में होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या है भाई? तो चलिए सबसे पहला ये फीचर देखते हैं हम लोग।
देखिए अभी मैं एक स्ट्रक्चर खींच रहा हूँ, आप इसको बहुत केयरफुली आराम से इसको देखेंगे तो आपको ये बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर नज़र आएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आइए अब दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। इसके ठीक नीचे की तरफ, इसके ठीक नीचे की तरफ मैंने कलर इसलिए बदल दिया है कि आप इसको आसानी से पहचान सकें। एक ये स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर बस इतना ही है कि ऊपर वाला ट्यूब्यूलर है, हॉलो है, और नीचे वाला देखिए तो ये पूरा सॉलिड है। ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ऊपर वाला एक रेड कलर से मैंने बनाया स्ट्रक्चर, वो हॉलो स्ट्रक्चर है, खोखला। उसके नीचे मैंने ग्रीन कलर से एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को यदि आप देखिए तो आपको लगेगा कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। अच्छा ठीक है भाई, अब तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ भी आ जाते हैं हम लोग। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए ये है जिसको अभी हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है माउथ का, और लास्ट में जाकर के खुल रहा है कि इसमें एनस में। इतना हुआ, और इस के अंदर ये जो फेरिंजियल रीजन है इसमें कुछ स्लिट्स हैं इस तरह की। अब मैं इसके किसी भी चीज़ को लिखने से पहले क्या करता हूँ कि डायरेक्शन लिखता हूँ, कौन क्या है। ये देखिए ये डायरेक्शन आपको हेड एंटीरियर मिलेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है तो एंटीरियर है, ये आगे है ना। फिर ये डायरेक्शन देख लीजिए, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर डायरेक्शन। ये किस में हुआ, पोस्टीरियर, ठीक है भाई। ऊपर देखिएगा, ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस, तो आंसर है दिस वन इज़ द डॉर्सल। ये हुआ इसका डॉर्सल सरफेस। बॉडी के कैसे किसी पार्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और नीचे देख लीजिए, दिस वन इज़ द वेंट्रल रीजन। ये क्या है, वेंट्रल रीजन। कार्डिटा के एनिमल के बॉडी के 4 अलग अलग एक्सिस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऊपर डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, ठीक है। अब सुनिए, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं इसको ही वेरीफाई करता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहला कंडीशन, ये किस सरफेस पर दिख रहा है तो आंसर है डॉर्सल, लिख दिया डॉर्सल। ये सॉलिड है या हॉलो है तो आंसर है हॉलो, डॉर्सल हॉलो मीन्स खोखला, ट्यूबुलर ही बोल सकते हैं। हॉलो मीन्स क्या हुआ, ट्यूबुलर। डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है, हॉलो है, और ये नर्व कार्ड है। हॉलो क्या है, NERVE, नर्व कार्ड। डॉर्सल ये रेड कलर वाला, जो रेड कलर वाला आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ना रेड कलर से, ये डॉर्सल है, हॉलो है, और क्या है, नर्व कार्ड है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नर्व कार्ड है। अच्छा ठीक है, इसके नीचे देखिए ग्रीन कलर में जो मैं दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर वाले को, ये भी क्या है, डॉर्सल है, एकदम बिल्कुल डॉर्सल है, सॉलिड है। दोनों में अंतर है ना, ये क्या है, डॉर्सल है, सॉलिड है। डॉर्सल सॉलिड, अनजॉइंटेड, जॉइंटेड नहीं है, अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड क्या, तो नोटो कार्ड है, नोटो कार्ड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिली कि यह है क्या, नोटो कार्ड।
तो पहला स्ट्रक्चर क्या मिला आपको, नर्व कार्ड है, दूसरा क्या हुआ, नोटोकार्ड है। क्लियर। अब सुनिए, ये रीजन क्या है इसका, सबसे इंटीरियर में, तो आंसर है वेल डिफरेंशिएटेड हेड है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो वेल मार्क्ड हेड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द कॉर्डेट्स। ये क्या है स्ट्रक्चर, तो आंसर है दिस वन इज द माउथ। ये क्या है, माउथ, ये माउथ। इतना भी हो गया। आइए आगे बताते हैं। ये गट रीजन है, गट है ना। अब आइए इस स्ट्रक्चर को देखिए, जिसको मैं अंदर से भी लेकर के आ रहा हूँ। ये स्लिट्स दिखती हैं, दरारें दिखती हैं, इसको कहा जाता है फेरेंजियल, PHARYNGEAL, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल्स स्लिट्स। गिल्स स्लिट्स, ये है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना ये। अच्छा, और आगे बढ़ते आते हैं हम लोग। ये क्या है, एनस है। ये क्या होगा, एनस। और ये स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं ना, ये वाला पोस्टीरियर सरफेस पर, इसको कहा जाता है पोस्ट एनल, एनस के बाद पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। ध्यान से करेक्टर को देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, तो देखिए जिस लाइन को मैं खींच रहा हूँ, ये तो लिखा है एलिमेंट्री कैनाल गट है। ये क्या है, आंसर है हिपैटिक सीकी है, हिपैटिक सीकी। डाइजेस्टिव ग्लैंड को कहा जाता है। और यदि इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, यहाँ पर जो रेड कलर में अभी मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इंडोस्टाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आंसर है इस स्ट्रक्चर को इंडोस्टाइल, या इसको बड़े लेवल पर थायराइड कहा जाता है। क्या कहता है, थायराइड। ध्यान से करेक्टर्स को चलिए। सबसे पहला करेक्टर जो आपको मिलेगा कार्डेट्स के लिए, वह किस चीज़ के बारे में मिलेगा, तो नोटोकार्ड, नर्व कार्ड के बारे में। दूसरा करेक्टर आपको मिलेगा किसके बारे में, तो आप देखिए नोटोकार्ड के बारे में। तीसरा करेक्टर आपको मिलेगा किसके बारे में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के बारे में। ध्यान से देखिए इसको। चौथा करेक्टर आपको मिलेगा टेल के बारे में। इस डायग्राम को देखिए, हम लोग कार्डेटा के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी। और इस कार्डेटा के एनिमल की स्टडी स्टार्ट करने से पहले कार्डेटा के अंदर पाए जाने वाले इसेंशियल फीचर्स के बारे में मुझे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो फीचर कार्डेटा के एनिमल में एक इसेंशियल फीचर है, और मिनिमम इतने कैरेक्टर कार्डेटा में होने चाहिए। इनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर नहीं है तो वह मेंबर कार्डेटा का नहीं होगा। वह मेंबर किसका नहीं होगा, तो वह मेंबर कार्डेटा का नहीं होगा। यह ध्यान रखना है आपको। वह मेंबर किसका नहीं होगा, कार्डेटा का मेंबर नहीं होगा। कौन कौन सा कैरेक्टर है, फिर से एक बार देखिए। जितने भी कार्डेट्स के एनिमल्स होते हैं, सभी कार्डेट के एनिमल के बॉडी के 4 अलग अलग सरफेसेस होते हैं या एक्सिस होती है। पहला फीचर दिमाग में एकदम यहाँ बैठाना है कि देयर आर 4 डिफरेंट प्लेन्स, 4 डिफरेंट एक्सिस, 4 डिफरेंट सरफेसेस आर प्रेजेंट इन द कार्डेट्स। कौन सा, फर्स्ट एंटीरियर,
सेकेंड पोस्टीरियर, थर्ड डार्सल, फोर्थ वेंट्रल। मेरे शरीर को समझिए, ये ऊपर का रीजन एंटीरियर, इसके नीचे रीजन पोस्टीरियर, पीछे बैक साइड में डॉर्सल और आगे ये जो माउथ का पार्ट आप देखते हैं वेंट्रल। क्या मैंने बोला? ऊपर एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, पीछे डॉर्सल, पीछे क्या होगा डॉर्सल, और आगे वाला सरफेस जो देखते हैं ये चेस्ट का पार्ट या स्टमक का पार्ट या फेस का पार्ट, ये वेंट्रल है। इतना हुआ। और इस कार्डेटा के एनिमल में ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी का है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कितने फीचर दिए गए हैं, तो मिनिमम 4 फीचर्स दिए गए हैं जो एक कार्डेट के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो डार्सल सरफेस पर, रेड कलर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डार्सल सरफेस पर लॉन्ग हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड होना चाहिए। नर्व कार्ड ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। आगे जाकर के ये ब्रेन में, इसका आगे वाला भाग ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे वाला भाग स्पाइनल कार्ड में बदल जाता है। यही स्ट्रक्चर है कि किस स्ट्रक्चर से ह्यूमन का ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनता होगा, तो आंसर है नर्व कार्ड से बनता होगा। और ये कैसा है? तो डार्सल है एंड हॉलो है, डार्सल एंड हॉलो। अब दूसरा देखिए, ये नोटोकार्ड, इसके डार्सल नर्व कार्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, नर्व कार्ड से नीचे एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर, ये नर्व कार्ड है ना, और ये एलिमेंट्री कैनाल दोनों के बीच में या नर्व कार्ड से नीचे बॉडी के डार्सल सरफेस पर एक लॉन्ग अनज्वाइंटेड सॉलिड नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। जीवन के किसी न किसी समय में ये नोटोकार्ड होना चाहिए, छोटे समय के लिए या आप बड़े समय के लिए, पूरे जीवन भर के लिए कह लीजिए। नोटोकार्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ कार्डेट्स। इसमें एक वर्टिब्रेटा का भी जीव आएगा जिसके अंदर ये नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है और बाद में ये नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कि नर्व कार्ड फ्यूचर में क्या बनता होगा, तो आंसर है नर्व कार्ड का एंटीरियर पार्ट, ये वाला इतना भाग ब्रेन बनाता होगा और इसका पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कार्ड बनता होगा। नोटोकार्ड बड़े जीवों में किस में कन्वर्ट होता होगा? तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नोटोकार्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। और ये 2 कैरेक्टर्स नहीं समझ में आता है, तो बस इतना याद रखिए कि जो भी कार्डेट्स होंगे उस कार्डेट के डार्सल सरफेस पर नर्व कार्ड होगा, नर्व कार्ड के नीचे नोटोकार्ड होना चाहिए, तब वो कार्डेटा का मेंबर माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से इसको, कैरेक्टर को। तीसरा कैरेक्टर ये है कि इनके बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के फेरिंग्स के रीजन में परफोरेटेड स्लिट्स पाई जानी चाहिए। परफोरेटेड स्लिट्स इन द फेरिंग्स रीजन, परफोरेटेड स्लिट्स आर प्रेजेंट एंड दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बाद में चल कर के ये हो सकता है कि एडल्ट लाइफ में यंग स्टेज में समाप्त हो जाए, बट कभी न कभी, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या यंग स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो या होल लाइफ हो, फेरिंग्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना जरूरी है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मस्ट बी प्रेजेंट। एंड लास्ट कैरेक्टर देखिए, इस कार्डेटा के एनिमल के बॉडी के पोस्टीरियर हिस्से पर एनस के बाद में टेल का प्रेजेंट होना जरूरी है। दैट मीन्स पोस्ट एनल टेल मस्ट बी प्रेजेंट। हो सकता है कि डेवलपमेंटल पीरियड में जन्म के समय ये टेल दिखाई दे, बाद में जब यह फीटस से जन्म ले लेता हो तो उसी डेवलपमेंट के समय ये फिर टेल गायब हो जाए। बट कभी ना कभी, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या यंग स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो,
जीवन के किसी न किसी स्टेज में, ध्यान से सुनना है, एम्ब्रियनिक या यंग या एडल्ट या होल लाइफ, 4 ऑप्शन है। एम्ब्रियनिक स्टेज, यंग स्टेज, एडल्ट स्टेज या होल लाइफ, कभी न कभी ये चारों कैरेक्टर किसी भी जीव में यदि आएंगे तो वह जीव किसका माना जाएगा? कार्डेटा का माना जाएगा। क्या क्या माना कैरेक्टर होना चाहिए? डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड का होना, डार्सल सॉलिड अनजॉइंटेड नोटोकार्ड का होना, फेरिंग्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना और एनस के बाद पोस्ट एनल टेल का होना। एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ कोई आर्गन बनेगा फिर बाद में समाप्त हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, छोटे समय के लिए, किसी समय के लिए जीवन में बन गया तो वह मेंबर किसका माना जाएगा? कार्डेटा का माना जाएगा। ये रीजन इसका हेड रीजन होगा, ये इसका टेल रीजन होगा, ये डार्सल सरफेस, ये इसका वेंट्रल सरफेस। और नेक रीजन में ऐसे, नेक रीजन समझिएगा, हेड के पीछे देखिए, हेड के, ये हेड है तो हेड के ठीक सामने नेक है, तो नेक में या तो इंडोस्टाइल होना चाहिए या थायरॉयड ग्लैंड होनी चाहिए। कार्डेटा का फीचर है कि इंडोस्टाइल या थायरॉयड ग्लैंड मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल कार्डेट्स। गट में हिपैटिक सिकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं, मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी? तो आंसर है कार्डेटा की। अच्छा, इतने कैरेक्टर्स के बाद और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम इस कैरेक्टर को लिख लेते हैं, ये बेसिक इसेंशियल फीचर्स ऑफ कार्डेट्स। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो आंसर है नर्व कार्ड का होना जरूरी है। किसका? नर्व कार्ड, है ना। कैसा नर्व कार्ड भाई? तो देखिए, डार्सल, हॉलो, इसको आप ट्यूबुलर भी बोल सकते हैं, ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड, नर्व कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। ये इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है नर्व कार्ड, लेकिन वो वेंट्रल होता है। यहाँ कैसा होना चाहिए? डार्सल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? हॉलो होना चाहिए। वहाँ पर कैसा था? सॉलिड था, याद करिए, वहाँ कैसा था? सॉलिड था। कि नर्व कार्ड, डार्सल, हॉलो। अच्छा, नर्व कार्ड हो गया। अब इसके बाद से आएगा दूसरा फीचर, क्या होना चाहिए भाई? तो आंसर है इसका सेकंड फीचर नोटोकार्ड का होना चाहिए। नोटोकार्ड, नोटोकार्ड मस्ट बी प्रेजेंट। कार्डेटा का फीचर है तो क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर है ये भी डॉर्सल होगा, सॉलिड होगा। देखिए बदलाइए, सॉलिड ये होगा, ये वाला ग्रीन कलर वाला डॉर्सल सॉलिड, अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड, जो जुड़ा हुआ नहीं है, अनजॉइंटेड, मेडअप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, मेडअप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट बिलो, किसके नीचे भाई? तो बिलो नर्व कार्ड। कितना इंपॉर्टेंट फीचर है कि नर्व कार्ड के नीचे क्या होना चाहिए? नोटोकार्ड होना चाहिए। तो कोई भी कार्डेट का मेंबर अगर है तो कार्डेट के मेंबर में आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले उसमें नर्व कार्ड होना चाहिए डार्सल सरफेस पर, फिर क्या होना चाहिए? नोटोकार्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगला कैरेक्टर तीसरा देख लीजिए आप लोग, थर्ड कैरेक्टर्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ। एट, ठीक है ना, सम स्टेज ऑफ लाइफ, सम स्टेज ऑफ लाइफ
ए सीरीज ऑफ एक सीरीज में माइन्यूट एपर्चर्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स। किसमें? फेरिंग्स में। एट सम स्टेज, कोई जरूरी नहीं कि जीवन भर है, कुछ ना कुछ स्टेज में ये प्रेजेंट होना जरूरी है। और चौथा फीचर देख लीजिए आप लोग, क्या है भाई? तो आंसर है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का अब देखिए, पोस्ट एनल टेल में दो तीन चीज़ों को याद रखिएगा कि इसके बारे में होता है कि फंक्शनल भी हो सकता है, रिड्यूस्ड भी हो सकता है, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। कुछ जीवों के एब्सेंट इन एडल्ट लाइफ। एडल्ट जैसे हम ही लोगों में देख लीजिए आप, हम लोगों में कहाँ टेल होती है? तो इसका मतलब टेल नहीं है क्या? है तो पोस्ट एनल टेल तो है। एम्ब्रियनिक स्टेज में ये टेल दिखती है, इसके बाद से उसका डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। इसेंशियल फीचर्स मैं आपको बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है और विथ डिफिनेशन ये आपको याद होना चाहिए। क्या चीज़? डार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट। डार्सल है तो डार्सल पर होगा। डार्सल सॉलिड अनजॉइंटेड मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स मस्ट बी प्रेजेंट, दैट इज नोटोकार्ड बिलो द नर्व कार्ड, नर्व कार्ड से नीचे। एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ स्टेज में, ए सीरीज ऑफ एपर्चर्स प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। इसके फेरिंग्स में, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को, इसके फेरिंग्स में ये सीरीज ऑफ एपर्चर्स जीवन के कुछ क्षणों में होना ही होगा अगर कार्डेट है तो। और उसके अंदर या तो फंक्शनल या रिड्यूस्ड या फिर नॉन फंक्शनल टेल का होना जरूरी है, दैट इज पोस्ट एनल टेल। कुछ जीवों के डेवलपमेंटल पीरियड में यह टेल एब्सेंट भी हो सकती है। क्लियर? चलिए, ये तो इसेंशियल फीचर हो गया कार्डेट का। कार्डेट के अंदर अगर कार्डेट फाइलम को हमें डिस्कस करना होगा तो मैं आपको बता दूं, इतना तो आपको हर हाल में बताना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? क्या इतने कैरेक्टर से काम चल जाएगा? तो काम तो चल जाएगा इतने कैरेक्टर से, बट एक छोटा सा और भी आपको एक्सप्लेनेशन मैं समझा देता हूँ कि फाइलम कार्डेटा में बहुत सारे मेंबर्स आएंगे जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और हम लोग मैमल्स। अब हर क्लास में आगे, जैसे हम लोग नॉन कार्डेट्स में क्या करते थे कि नॉन कार्डेट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स को हर फाइलम में लिखते थे, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर। यहाँ नहीं करना है। अब यहाँ से एक ग्रुप अगर उठाएंगे तो उस ग्रुप का केवल एक्सक्लूसिव फीचर आपको देना होगा, और आप देखेंगे कि ऐसा फीचर किसी दूसरे ग्रुप में बिल्कुल नहीं होगा। तो ओनली एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ईच कैटेगरी मस्ट रिक्वायर्ड। तो बाकी क्या होगा? तो आंसर है बाकी सब में कुछ सिमिलैरिटी होगी और वो उस फाइलम कार्डेटा का कॉमन कैरेक्टर होगा। क्या हो जाएगा? अब जनरल नहीं, क्या हो जाएगा? कॉमन कैरेक्टर्स, जो सब में पाया जाएगा। कॉमन कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? जो सब में पाया जाए। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा कॉमन कैरेक्टर है। तो सबसे पहला कॉमन कैरेक्टर आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से इसको कॉपी उठा लीजिए आप लोग और इसको जरूर लिखते चलिएगा। आपको मैं बताऊं, ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो हर ग्रुप में एज इट इज पाए जाएंगे। चाहे आप रेप्टिलिया का डिस्क्रिप्शन करते हो या एप्स का करते हो या मैमेलिया का, ये आपको उसमें लिखना ही होगा। तो आसान है ना, एक ही जगह तैयार कर लें, हर जगह उसको यूज़ करते रहें।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरे कार्डेटा में कैसा होगा? तो आंसर है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल का। दूसरा देखिए, इनका बॉडी प्लान कैसा होगा? तो आंसर है इसका बॉडी प्लान जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। जर्म लेयर की संख्या कितनी होगी? जर्म लेयर्स, तो इसको भी आप देख लीजिए। जर्म लेयर की संख्या यहाँ 3 होगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ईसी एक्टोडर्म, एमएस मीजोडर्म, ईएन इंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर पाई जाएगी, सब में पाई जाएगी। बॉडी वाल, बॉडी वाल कैसा होगा भाई? तो इसको भी आप देख लीजिए। बॉडी वाल 3 जर्म लेयर है तो सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, ठीक है। सिमेट्री कैसी होगी? तो आंसर है सभी कार्डेटा की सिमेट्री बाईलेटरल सिमेट्री होगी। बाईलेटरल सिमेट्री, चाहे कोई भी मेंबर हो, सबकी सिमेट्री कैसी होगी? बाईलेटरल। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाकी किसी ग्रुप में नहीं लिखूंगा, पर आपको हर ग्रुप में इसको याद रखना होगा कि ये कैरेक्टर पाया जाता है। क्या? ऑर्गन सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब, 3 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाईलेटरल सिमेट्री। सीलोम, सीलोम आंसर है इसका। सीलोम ट्रू सीलोम होगा, मतलब ये जीव सीलोमेट होंगे और इनके अंदर इंटेरोसीलोम होगा। सब में इंटेरोसीलोम होगा। इकाइनोडर्मिटा से शुरू हो गया था, कौन सा सीलोम? इंटेरोसीलोम। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यस होगा। और कैसा? इंटरनल सेगमेंटेशन होगा। सेगमेंटेशन कैसा होगा? इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाएंगे। सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन हेड कार्डेटा के सभी जीवों में, जितने भी एनिमल्स होंगे, वेल मार्क्ड लिख देता हूं मैं, देखिए ध्यान से कैसा। वेल मार्क्ड हेड इज प्रेजेंट। हेड से इस जीव की पहचान हो जाती है कार्डेट्स की। तो सभी कार्डेटा के अंदर अच्छा सा डेवलप्ड क्या पाया जाएगा? तो आंसर है हेड पाया जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, जर्म लेयर 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, बॉडी वाल ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाईलेटरल सिमेट्री, सीलोम सीलोमेट ट्रू सीलोम, इंटेरोसीलोम पाया जाएगा। सेगमेंटेशन यस होगा। सिफेलाइजेशन वेल मार्क्ड हेड, आप देखिए ना कितना खूबसूरत डेवलप्ड हेड पाया जाता है कार्डेट्स के अंदर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल में आप देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जितने भी मेंबर्स होंगे सबके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा? होलोजोइक, एनिमल के समान। गट कैसी होगी? आंसर है इनकी गट कंप्लीट होगी। क्यों कंप्लीट होगी? तो आंसर है कि गट कंप्लीट इसलिए होगी क्योंकि माउथ भी पाया जाएगा और प्लस एनस भी गट में पाया जाएगा। तो माउथ एनस दोनों है तो कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी इसके अंदर, सभी मेंबर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी। अच्छा, और आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए कितना इजी एनसीईआरटी कर देती है।
एक जगह आप इस कैरेक्टर्स को याद रखिए, पढ़िए, दिमाग में बैठा लीजिए। और चाहे फिशेस की बात करें, रेप्टिलिया की, एप्स की, मैमल्स की, किसी की बात कर दे, सब में इस कैरेक्टर को यूज़ करना है और बिना चेंज कर देना है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। और बाकी जब उसको आप पढ़ेंगे तो उनके कुछ स्पेशल फीचर्स को टैग कर देना कि हाँ, इसके अंदर जैसे बर्ड्स हैं तो फीदर्स पाया जाएगा, समझ में आ रहा है। मैमल से तो हेयर पाया जाएगा, मैमरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। तो कुछ कैरेक्टर्स, 2-4 कैरेक्टर को टैग करना है, बाकी यही कैरेक्टर वहाँ पर भी क्या करना है, कॉमन कर देना है। तो एक जगह बहुत फोकस करके पढ़िए, देख लीजिए कैरेक्टर्स को। हम लोग न्यूट्रिशन के कैरेक्टर तक का डिस्कस करते चले आए। ऑर्गन सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब, 3 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट एनिमल, इंटरनल सेगमेंटेशन, वेल मार्क्ड हेड का प्रेजेंट होना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, कंप्लीट गट, डाइजेस्टिव ग्लैंड का प्रेजेंट होना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का होना, मतलब सेल के बाहर आर्गन में डाइजेशन का होना। ठीक है, चलिए इसको यह मिटाता हूँ। केवल यहीं तक आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ढेर सारे कैरेक्टर लिखने हैं। बाकी आप देखिएगा 2-2, 4-4 कैरेक्टर लिखते हुए वो ग्रुप ही कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रिशन तो हो चुका, अब इसके बाद से अगला कैरेक्टर आएगा, इसमें रेस्पिरेशन का। किसका आएगा? रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो सुनिए, जितने भी कार्डेट्स होते हैं उन कार्डेट्स के अंदर रेस्पिरेशन के स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होंगे। जैसे पहला ऑर्गन देखिए, स्किन। स्किन के थ्रू कुछ कार्डेट लेते हैं और वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कार्डेटा में यदि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा भी सुनिएगा, गिल्स भी पाया जाता है कुछ जीवों में, तो गिल्स वाले को हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। कुछ कार्डेट्स ऐसे भी होते हैं जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और जिनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। सी, थर्ड देखिएगा, तीसरा पॉइंट, लंग होता है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कार्डेट्स करते हैं। पहली बार आप देख रहे हैं कि लंग्स की ओरिजिन हो रही है, और इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होगा क्यूटेनियस, गिल्स के थ्रू होगा तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस, ब्रैकियल, पल्मोनरी। क्यूटेनियस बाई स्किन, ब्रैकियल बाई गिल्स, पल्मोनरी बाई लंग्स। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के बाद से अगला क्या आएगा? एक्सक्रीशन कैसा होता है? तो सुनिए, एक्सक्रीशन इन जीवों में सभी तरह का होता है, मतलब कुछ अमोनोटेलिक भी होते हैं, कुछ यूरियोटेलिक भी होते हैं, यूरियोटेलिक, और कुछ यूरिकोटेलिक भी होते हैं, यूरिकोटेलिक। अगर वो अमोनोटेलिक है तो अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया को ऐसे एक्सक्रीट करेगा। अगर वो यूरियोटेलिक है तो यूरिया को एक्सक्रीट करेगा ऐसे, और अगर यूरिकोटेलिक है तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा ऐसे। तो द कार्डेट्स हैव एबिलिटी टू एक्सक्रीट all kinds of excretory product like ammonia, urea, uric acid. If cardate excrete
ammonia, they are called as a monotelic. If cardet excrete urea, they are called ureotelic. If cardet excrete uric acid, they are called uricotelic. कितना बेसिक कैरेक्टर्स है, सब तरह का एक्सक्रीशन पाया जाएगा। और क्या भाई, तो आंसर है इसमें भी स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, किसके थ्रू? तो आंसर है इसमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है। क्या होती है? किडनी। और किडनी में एक फंक्शन और याद रखिएगा, वन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन का भी ये किडनी काम करती है। तो नॉट ओनली एक्सक्रीशन, द किडनी हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन आल्सो। एक्सक्रीशन तो इसका प्राइमरी फंक्शन है, बट ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये किडनी हेल्प करती है। एक्सक्रीशन के बाद से अगला फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन का। किसका भाई? आंसर है सर्कुलेशन का। क्लोज्ड टाइप कैसा होगा? क्लोज्ड टाइप। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है जिसमें कि एनिमल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ओपन टाइप होता है, बट बहुत कम, रेयर है, एक्सेप्शनल केसेज है वो है। नहीं तो कार्डेट्स के अंदर सर्कुलेशन हमेशा कैसा होगा? क्लोज्ड टाइप होगा। स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा? तो आंसर है इसका स्पेशल स्ट्रक्चर तो हार्ट होगा। क्या होगा? हार्ट। ठीक है। और हार्ट की विशेषता पहली, ये वेंट्रल इन पोजीशन होगा। वेंट्रल इन पोजीशन, देखिएगा ध्यान से, कितना बढ़िया चीज। वेंट्रल इन पोजीशन मतलब हार्ट जो है ये पीछे क्या है? डॉर्सल है ना, और ये क्या है? वेंट्रल है। तो हार्ट हमेशा बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर, यहाँ सामने है, यहाँ पर है, ये हार्ट है, वेंट्रल प्रेजेंट है। और यदि नॉन कार्डेट होता तो कहाँ होता? डॉर्सल होता। नॉन कार्डेट्स में डॉर्सल होता, और कार्डेट्स के अंदर कैसा है? वेंट्रल है। द वेंट्रल इन पोजीशन। और दूसरी फीचर इसका होता है कि ये हार्ट 2 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर वाला, 3 चेम्बर्ड, या फिर 4 चेम्बर्ड, आर करके है, 4 चेम्बर्ड हो सकता है। टू चेम्बर्ड हार्ट होगा, 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, या 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। ये एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देखिए कितना बेसिक लेवल पर ये कैरेक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं कि जितने भी कार्डेट्स होंगे उस कार्डेट्स में रेस्पिरेशन कैसा होगा, एक्सक्रीशन कैसा होगा, सर्कुलेशन कैसा होगा। हो गया स्टूडेंट्स कि जो भी कार्डेट्स होंगे उनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया स्पेशल आर्गन के द्वारा होगी, स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा। स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन क्यूटेनियस, गिल्स से होने वाला ब्रैकियल, लंग्स से होने वाला पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, सभी तरह का एक्सक्रीशन। अब मोनोटेलिक, एक्सक्रीट अमोनिया, यूरिकोटेलिक, एक्सक्रीट यूरिया, यूरिकोटेलिक, एक्सक्रीट यूरिक एसिड। द स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन इज किडनी and kidney also helps in osmoregulation. Next, circulation, closed type. Special structure for circulation is heart and two feature of heart. The heart is always ventral in position. Heart is ventral in position
एंड दिस हार्ट इज आइदर 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड और 4 चेम्बर्ड हार्ट। इस हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो 2 चेम्बर्ड हार्ट होगा या 3 चेम्बर्ड होगा या कैसा होगा 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। इतना हुआ। चलिए आगे भी कुछ कैरेक्टर्स को हम बताते हैं सर्कुलेशन के बाद से। और क्या स्ट्रक्चर कार्डेट्स का हो सकता है, और इसको अपने से आप इमेज करिए, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि आपका जो कैरेक्टर है वही कार्डेट का कैरेक्टर है। तो अपने ही सारे कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, कार्डेट का कैरेक्टर हो गया। हाँ जी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये 4 फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी। आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजी आती है इनमें लोकोमोशन की। किसकी? लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसा होता है? आंसर है इनका लोकोमोशन 2 तरह से होता है। एक बाई फिन्स के थ्रू होगा, जैसे फीसेस होती है, या बाई लेग, लिम्ब भी कहा जाता है इसको, लिम्ब के थ्रू होगा। तो लोकोमोशन के लिए इसमें फिन्स पाई जा सकती हैं या फिर लेग पाया जाता है, पैर। जैसे हम लोग किससे लोकोमोशन करते हैं? तो लेग के थ्रू करते हैं। फिशेस कैसे करती हैं? फिन्स के थ्रू करती हैं। तो फिन्स एंड लेग्स, दैट मीन्स लिम्ब, हाइंड लिम्ब कहलाता है ये क्या कहलाता है? हाइंड लिम्ब, चलने के लिए। लोकोमोशन के बाद से देखिए मसल्स। कार्डिटा के अंदर मसल्स कितनी हो सकती हैं? तो मैं आपको बताता हूं, 3 तरह की आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? स्ट्रिएटेड हो सकती हैं, नहीं होती हैं स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स, तीनों तरह की मसल्स पाई जाती हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स। तो लोकोमोशन फिन्स के द्वारा या लेग के द्वारा। मसल्स स्ट्रिएटेड भी होंगी, अनस्ट्रिएटेड भी होंगी और कार्डियक भी होंगी। तीनों तरह की मसल्स कार्डिटा में पाई जाती हैं। अच्छा ठीक है। नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम कार्डिटा में कैसा होता है? तो आंसर है कार्डिटा का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड। और तीनों तरह का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS, PNS, ANS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS में 2 चीज़ें होती हैं। CNS इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। दैट मीन्स not only brain but spinal cord are also present in the members of chordata. Peripheral and autonomic nervous system consisting nerves of their respective origin. Peripheral nerves, autonomic nerves. If the nerves arises, यदि nerves PNS से निकलेंगी तो पेरीफेरल नर्व्स कहलाएंगी, ऑटोनॉमिक से निकलेंगी तो ऑटोनॉमिक नर्व्स कहलाएंगे। तो जितने भी कार्डेट्स हैं इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड क्या पाया गया? तो आंसर है नर्वस सिस्टम पाया गया, ब्रेन भी पाया गया, स्पाइनल कार्ड भी पाया गया और नर्व्स भी पाई गई इसके अंदर। सेंसरी सिस्टम कुछ मत करिए, आप अपने सेंसरी ऑर्गन को देख लीजिए केवल क्या क्या है।
तो सेंसरी सिस्टम में आईज प्रेजेंट है, एकदम बिल्कुल प्रेजेंट है। किसके लिए? आंसर है फॉर विजन, देखने के लिए, ये सेंसरी स्ट्रक्चर होगी। ईयर प्रेजेंट है, किसके लिए भाई? तो फॉर हियरिंग, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, हियरिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए। नोज, नोज पाया गया, आंसर है किसके लिए? तो फॉर स्मेल, स्मेल के लिए। ये सेंसरी स्ट्रक्चर कार्डेट्स में पाए जाते हैं, आईज, ईयर, नोज। एक और बात बताएं आपको, जो कार्डेट्स होगा उसमें आईज इन वर्टिब्रेट्स की आईज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि दे ओरिजिनेट फ्रॉम नर्वस इपिथेलियम, नर्वस इपिथेलियम, ये नर्वस सिस्टम के इपिथेलियम से ओरिजिनेट होती हैं आईज। और वहाँ स्किन एपिडर्मिस, वहाँ दूसरी आइज होती हैं, और यहाँ एक अलग आइज है, नर्वस सिस्टम से सेंसेशन की आइज हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एनिमल्स होते हैं कार्डेटा के, उनमें एक और सिस्टम पाया जाता है, लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम। और जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है ना, ये एक तरह से बैलेंसिंग के लिए, इन बैलेंसिंग फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे फिशेज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, तो इन फिशेज के अंदर ये पाया जाता है लेटरल लाइन सिस्टम, जो वाटर करंट को बताता है, किधर से करंट आ रही है, किधर से आपको जाना चाहिए, किधर से नहीं जाना चाहिए। तो वाटर करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करना, बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है? लेटरल लाइन सिस्टम करता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है, खासकर से फिशेज में, फिशेज में। तो हम लोग अगले कैरेक्टर पर भी आ गए थे, क्या भाई? तो लोकोमोशन देखिए, फिन्स के थ्रू, लेग्स के थ्रू, मसल्स, तीनों तरह की मसल्स पाई गई, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, कार्डियक मसल्स। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड। सेंसरी सिस्टम, यस, प्रॉपरली सेंसरी सिस्टम आर प्रेजेंट in the body of all cardates, eyes for vision, ear for hearing and balancing, कान का काम दोनों होता है, सुनना भी और बैलेंस बनाना भी। नोज फॉर स्मेल एंड आईज ओरिजिनेट फ्रॉम नर्वस इपिथेलियम। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग एंड डिटेक्टिंग द वाटर करंट इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज। ये कैरेक्टर्स था। एक एक कैरेक्टर डिस्कस करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद से आएगा कि जो कार्डेट्स होंगे, ये कैरेक्टर लिख लिया, उन कार्डेट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इनमें रिप्रोडक्शन, जो भी कार्डेट्स के मेंबर होंगे, इनके अंदर आ गए हैं हम उस फीचर पर जो किसी भी कैरेक्टर्स को डिसाइड करने का फाइनल फीचर होता है, अंतिम। लिखते हैं हम लोग। अगला कैरेक्टर क्या डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? तो विथ सम एक्सेप्शंस sexual reproduction are mainly reported. Sexual reproduction, कुछ एक्सेप्शन के साथ साथ
जैसे हम लोग अभी यूरोकार्डेटा पढ़ेंगे तो यूरोकार्डेटा में कुछ मेंबर्स आएंगे जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी नहीं, बाकी सिर्फ कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 99.9% एनिमल्स में कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल। तो आप आंसर क्या रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म प्रोमिनेंट मतलब आसानी से मेल फीमेल में अंतर बाहर से किया जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो जो भी कार्डेटा के एनिमल्स होंगे, इस एनिमल की एक विशेषता ये है कि इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की प्रक्रिया एडवांस टाइप की होती है और इजिली यू कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल्स एक्सटर्नली। अच्छा ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मेल फीमेल में अंतर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब आता है कैसा रिप्रोडक्शन होगा, तो आंसर है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, यस, सब में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। दो मेंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और चौथा फीचर इसका आएगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो दोनों तरह का होगा भाई, एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा। याद रखिएगा कि जो कार्डेटा के एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल किस में होता है, तो एम्फीबिया में। किस में होगा, एम्फीबिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। और इंटरनल इसको छोड़ दीजिए। खासकर से मैं आपको बता दूं, एम्फीबिया में और एक और हो, याद रखिएगा, बोनी फिशेज में। बोनी फिशेज में ये दो एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सा, एम्फीबियंस में फ्रॉग आ जाएगा ये, और एक बोनी फिशेज एक्सटर्नल होता है। लेकिन जब इंटरनल की आप बात करेंगे तो देखिए इंटरनल में सबसे पहला कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज, शार्क वगैरह में फिशेज। दूसरा देखिएगा एम्फीबिया और फिशेज तो हो गया। रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में फिर आता है बर्ड्स में, यस, और मैमल्स में। कार्टिलेजिनस फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी उसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होगा, इंटरनल, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स। लेकिन एम्फीबियन में फ्रॉग होता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर से बाहर होता है। और बोनी फिशेज में भी फीमेल की बॉडी से बाहर पानी में होता है। तो फ्रॉग और बोनी फिशेज में एक्सटर्नल, बाकी सभी कार्डेट्स में क्या होगा, इंटरनल। अच्छा ठीक है, अगला कैरेक्टर भी देखिए। अगला कैरेक्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, आंसर है डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी दोनों तरह की होती है। क्या क्या भाई, तो सुनिए, कुछ में इनडायरेक्ट होता है और कुछ में डायरेक्ट होता है। कुछ में क्या होगा, इनडायरेक्ट, और कुछ में क्या होगा, डायरेक्ट। जिसमें इनडायरेक्ट होगा उसमें तो लार्वा बनेगा, यस, लार्वा बनेगा। और क्या बनता है, तो टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा, ठीक है ना। और ये इसका एग्जाम्पल सुनिए, इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक होता है हर्डमानिया, हर्डमानिया जिसमें सीडिया भी आता है, और दूसरा फ्रॉग। देखिए ये यूरोकार्डेटा का मेंबर है और ये वर्टिब्रेटा का मेंबर है। तो हर्डमानिया और वर्टिब्रेटा में फ्रॉग के अंदर
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और दोनों का लार्वा एक ही होता है, नाम क्या होता है, टैडपोल लार्वा। हर्डमानिया में भी टैडपोल लार्वा और फ्रॉग में भी टैडपोल लार्वा ही बनता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, अब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा तो नहीं बनेगा, बट इसमें से मेंबर्स ओविपेरस होंगे, ओविपेरस, या फिर इसमें हो सकता है विविपेरस। ओविपेरस भी हुआ, और क्या हो सकता है भाई, तो आंसर है इसके कुछ मेंबर विविपेरस भी हो सकते हैं। ओविपेरस और विविपेरस क्या अंतर है, तो जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ वो तो ओविपेरस और विविपेरस होगा। ओविपेरस मीन्स हुआ एग लेइंग, अंडे देने वाले, ठीक है ना, आ रहा समझ में, आ रहा है ना। कौन कौन सा मेंबर है ओविपेरस, पहला फिशेस, यस, दूसरा रेप्टाइल्स, यस, तीसरा बर्ड्स, और चौथा एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स, कुछ मैमल्स भी होते हैं जिन मैमल्स में सीधे सीधे बच्चों का जन्म नहीं होता, उनमें अंडे देते हैं वो मैमल्स। एकिडना, डकबिल्ड प्लेटिपस, ये एग लेइंग मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस, दे आर ओविपेरस बिकॉज दे ले एग्स, अंडे देते हैं। लार्वा नहीं बना तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, और ओविपेरस विविपेरस में, और यहाँ विविपेरस का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे, इसका एग्जांपल मैमल्स, ये केवल मैमल्स होंगे एक्सेप्ट एग लेइंग, एग लेइंग। कभी कभी स्टूडेंट परेशान रहता है कि कुछ एक्सेप्शन की स्टडी पकड़ लेता है, जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं वो भी बच्चे देते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बट एक्सेप्शनल स्टडी को उतना प्रोमिनेंट आपको नहीं मानना है, आपको प्रोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर को देना है। वो भी गलत नहीं है कि कुछ जैसे रेप्टाइल्स हैं वो विविपेरस भी हैं, कुछ मछलियां भी बच्चे पैदा करती हैं लाइक स्काल्यूडान, लेकिन अब आप पूरे फिशेस के लिए तो ये नहीं कह सकते ना। पूरे फिशेस के लिए क्या है, दे आर ओविपेरस बट स्काल्यूडान इज विविपेरस। तो वो चीज़ अपने दिमाग में मत बैठने दीजिएगा कि जो एक्सेप्शन है उसके आधार पर पूरे फाइलम के कैरेक्टर को आप चेंज कराने लगिएगा कि सर ये देखिए इसमें ये पाया जाता। नहीं भाई, 1-2% से कैरेक्टर किसी फाइलम का, किसी क्लास का नहीं बदलता। मेजॉरिटी में जो कैरेक्टर है वो आपको देखना होगा। एक्सेप्शनल पर कभी भी कोई फाइलम टेक्सॉन डिसाइड नहीं होता है। हाँ, वो अगर आप जानते हैं तो आपके नॉलेज के लिए एक बेस्ट चीज़ है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता है। तो आप देखिए, इसको फटाफट लिखिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग फाइलम कार्डेटा के लास्ट कैरेक्टर पर आ गए थे, और इसमें पूरे फाइलम में आपको इस कैरेक्टर को एक साथ सेट करके रखना है। आप लिखे ना लिखे, दिमाग में बैठाए रहिएगा, वही बहुत है। मेडिकल क्वेश्चन आएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। क्या भाई, तो फाइलम कार्डेटा के जीवों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन कार्डेट्स? आंसर इज sexual reproduction is the prominent feature in the chordates. Second, sexual dimorphism is distinct because by this feature we can easily distinguish male and female externally. Cross fertilization takes place as a rule. And next, fertilization is a both type, external inside the water, internal in the female body. The two animals are reported, amphibians and bony fishes,
where external fertilization occur and rest all members are named as internal fertilization. The animal with internal fertilization like cartilaginous fishes, reptiles, birds, mammals. इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और बोनी फिशेज और एम्फीबियंस में, सभी एम्फीबियन में कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। मैं पहचान के लिए केवल बोला था आपको कि फ्रॉग एम्फीबिया का एग्जाम्पल होता है। डेवलपमेंट, इस कार्डेटा के एनिमल में डेवलपमेंट की प्रक्रिया दोनों तरह की होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। और हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आए हैं, यही पढ़ते आए हैं कि अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो लार्वा बनेगा और डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो लार्वा नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जिस कार्डेट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें लार्वा तो बनेगा। और लार्वा का नाम क्या होगा, टेडपोल लार्वा। किस में पाया जाता है, तो हर्डमानिया जो यूरोकार्डेटा का मेंबर है और फ्रॉग जो एम्फीबिया का मेंबर है, इसमें लार्वा बनता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें यंग वन रिजेंबल्स टू एडल्ट, मतलब लार्वा इंटरमीडिएट स्टेज इसमें नहीं होगी। और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले एनिमल दो तरह के हैं। कौन कौन सा, ओविपेरस, हर फीमेल्स, दे आर फीमेल्स लेज हर एग्स। ऐसे एनिमल जिनकी फीमेल्स लेज हर एग्स आर ओविपेरस। Example, fishes, reptiles, birds and egg laying mammals are oviparous because she lays her eggs. And second, viviparous. Viviparous means those who gives the birth of young one, जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। And they are mammals except egg laying. तो स्टूडेंट्स, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डेटा के अंदर, इस करेक्टरिस्टिक्स को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ से आप आसानी से पूरे कार्डेटा के जितने भी मेंबर्स हों, चाहे वो कोई भी मेंबर्स हो, उसको ईजिली डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। जो 4 मेन फीचर है जो एनसीईआरटी का दिया गया है, उस मेन फीचर को अपने दिमाग में बैठा के रखना है। क्या क्या, तो उसकी हर कार्डेट के बॉडी के डार्सल सरफेस पर, डार्सल हालो शब्द है, हालो नर्व कार्ड होगा और यही नर्व कार्ड का इंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाएगा और पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कार्ड बनाएगा जब ये डेवलप होगा। तो नर्व कार्ड से नीचे सॉलिड रॉड लाइक अनजॉइंटेड नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। और ये तो लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो हो सकता है कि लाइफ के किसी एम्ब्रियनिक स्टेज में हो या यंग स्टेज में हो या लार्वल स्टेज में हो, बट जीवन के किसी न किसी स्टेज में ये कैरेक्टर्स एनिमल में होने चाहिए। फेरिंग्स के अंदर सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स, अब देखिए इस फेरिंग्स में ये सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना कार्डेट्स का कैरेक्टर होता है। पोस्ट एनल टेल का पाया जाना कार्डेट्स का कैरेक्टर होता है। हार्ट का वेंट्रल होना कार्डेट्स का कैरेक्टर होता है। थायराइड या इंडोस्टाइल का पाया जाना कार्डेट का कैरेक्टर होता है। तो कार्डेट्स में नर्व कार्ड का पाया जाना डार्सल, नोटोकार्ड का पाया जाना डार्सल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, इंडोस्टाइल और थायराइड का पाया जाना, हार्ट का वेंट्रल पोजीशन में पाया जाना, ये कार्डेट का कैरेक्टर होता है। और बाकी कैरेक्टर्स तो आपने देखा था, ये कैरेक्टर्स, इसको आप नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। यहीं तक थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा आपको कैरेक्टर ज़्यादा, बाकी देखेंगे कि हर एक ग्रुप में छोटे 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 कैरेक्टर्स आएंगे और उनके एग्जाम्पल्स आएंगे जिनको कि हम लोग ईजिली पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।